गॉड द एंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। मैं अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करती हूँ जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारे पास फिर है एक दफ़ा मिस्टर कासिफ इकबाल। आप सब लोग इनको अब तक तो जानते ही होंगे, तो मेरा ख्याल है कोई इंट्रोड्यूस या बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लंबा चौड़ा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाएंगे हमारे साथ बैठ के, और हम इनसे छोटे छोटे से सवालात करेंगे जो वैसे तो छोटे हैं लेकिन बहुत अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। जी तो कासिफ साहब, असल में लफ्ज़ होता है उलझी हुई गुत्थियाँ। तो मैंने क्या बोला? उलझी हुई गुत्थियाँ जो है ना, मीन के चीज़ें जो बिखरी पड़ी होती हैं या कोई उनका मुंह सिर नहीं होता, उनको सीधे करने के लिए, समझने के लिए। जी जी। तो मैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो प्यारे खुदावंद जिसके वसीले से हमारी दुनिया ये बस रही है, जिसकी छतरी के हम नीचे रहते हैं, शुरू करता हूँ। और मैं सबसे पहले अपने दर्शक जो हैं उनको ये कहता हूँ कि ये जो आजकल सोशल डिस्टेंस है, ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें, क्योंकि अब कोरोना से हमारी जान छूट रही है, मेरे मुताबिक जो है छूट रही है। 8 सितंबर को ये हो जाएगी। तो शुक्र है खुदा का। आप बोले क्या क्वेश्चन है जी, आपका? सबसे पहला सवाल तो कासिफ साहब, मैंने कहा था कि आज हम कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पे। जो घरों में लोग होते हैं, खासतौर पे आदमी, मतलब औरत तो मैंने नहीं देखा कोई किसी को मारती हो, लेकिन गुस्से में या जुनून में जो स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा होता है। मेरा नहीं ख्याल कोई गोरा गोरी इस तरह करते होंगे तो औरत में ख्याल 2 मिनट में भाग के छोड़ के चली जाती होगी। तो मतलब वो क्या होता है कि किस तरह, कौन सा जुनून या कौन सा गुस्सा होता है सर पे, या कौन सा सितारा खराब किस्म का होता है कि आप औरत पे हाथ उठा देते हैं? नहीं, ये जो अंदर मशीनरी है ना हमारी, जी जी, वो चाहे कोई गोरा हो या काला हो, एक ही जैसी होती है। लेकिन मैंने सुना नहीं। नहीं, आपने सुना नहीं, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। अच्छा। मगर ये क्यों होते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि और हम इनको किस तरह ठीक कर सकते हैं। जी जी जी। ये इस तरह होता है कि मैंने बड़ी दफ़ा अपने बेशुमार जो प्रोग्राम है ना उनमें डिस्कस किया ये कि हमारी हमारी जो सोच है ना, जो हम सोचते हैं, उस खून है, चांद है। और जब हमारी सोच जो है वो अगर डिस्टर्ब होती है, वो क्यों डिस्टर्ब होती है, वो बाई बर्थ ही कोई ना कोई प्लैनेट जो है ना वो मून के साथ नेगेटिव बैठा होता है। जब मून के साथ नेगेटिव प्लैनेट बैठा होता है ना, तो फिर ये समझो कि हमारी अंदर की जितनी बातें हैं वो सारी ठीक नहीं होती, वो सारी बस एम अंट शंट होती हैं। और आदमी जो है ना बड़े स्ट्रेस पे होता है। जब बड़े स्ट्रेस में होता है ना, तो घर में चूँकि एक माहौल डिफरेंट माहौल है। कई लोगों के घर का माहौल बड़ा कुशादा है, बड़ा वसी है, वहाँ पर ऐसे चांसेस कम होते हैं। लेकिन कई घरों में हालात वाक़यात जो हैं इनकम के वो बड़े तंग किस्म के होते हैं। तो मतलब जो भी है, मतलब लेकिन हाथ कैसे उठा सकते हैं? वो हाथ इसीलिए कि बस वो आगे से कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ एंगर। मैंने बताया ना कि हमारा जो थॉट्स है वो नेगेटिव होते हैं। और ये ना एक्चुअली देखने से पता लगता है कि बंदे का 8th हाउस जो है वो नेगेटिव हो तो आदमी स्ट्रेस में होता है। वो ये जो माइग्रेन बोलते हैं वो भी इसी वजह से होता है। ये जो पागल इसी वजह से होता है कि आदमी जो है ना वो यानी राहु और मरकरी अगर 8वें घर में बैठे हों, राहु और मरकरी 8वें घर में बैठे हों, तो आदमी जो है ना वो खुदकशी करने के लिए भी तैयार होता है। तो इसी तरह जब ऐसे हालात वाक़यात होते हैं ना, एंगर होता है, बड़ा स्ट्रेस होता है, बंदे को समझ ही नहीं आती। और बीवी एक जो पार्टनर है ना, वो समझा जाता है कि ये कमज़ोर है। हालांकि मैं नहीं समझता कि बीवी कमज़ोर है, बीवी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर वो पॉजिटिव तरीके से आपका साथ देता है तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है। ये एक तरफ से नहीं होता कि आदमी ने हाथ उठा लिया या बीवी ने मार खा ली। बीवी का जरा ये होता है कि आगे से गुफ्तगू को अंदाज या उसको और एक्साइट करना हो और उसको गुस्सा दिलाना। तो ये मेरी बातें जो है ना, घरों वाले जो है वो समझते हैं कि किस तरह होता है। तो इसमें ना एक बहुत बड़ी एक तरीक़ाकार है ठीक करने का कि रोज़ाना आप किसी धर्म में हैं,
अपने घर में प्रे करें। ठीक है। जब आपके घर में आपके अंदर गूंजेगी ना अल्लाह ताला जी जी। तो वो यकीनन बड़ा सुकून होगा, बड़ी ठंडक होगी। ठीक है। तो मगर यानी ये जो एक फार्मूला है कि सितारों की जितनी नेगेटिविटी है सारी जो है ना वो ठंडी पड़ जाती है। सही। और सुबह 2:30 बजे आपको ये पता होगा, ज़रूर पता होगा कि खुदावंद के फरिश्ते घरों को ब्लेस करने के लिए निकलते हैं। जी बिल्कुल। ये आपने सुना होगा मस्जिद में, मंदिरों में और गिरजों में सवेरे सवेरे प्रे की आवाज़ें जो आ रही है ना वो निशानी है कि खुदावंद के फरिश्ते निकलते हैं और वो आपके घरों को ब्लेस करते हैं। लेकिन जब आपके घर के अंदर से ये आवाज़ें गूंजती पता लगता है या और आपके घर के अंदर दीवारें भी जो एक विटनेस होती हैं तो फिर आपको बड़ी ब्लेसिंग होती है। फिर सारी मार धाड़ फिर से बोल दीजिए आखिरी वो कॉल आ गई थी। यानी कि खुदावंद के फरिश्ते जो हैं ना वो आपके घर को ब्लेस करते हैं जबकि आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ें आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपकी हमद गाते हुए आती है ना तो फिर वो सारी जितनी नेगेटिविटी है सारी, ये आसान तरीका है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि आपका मरकरी ठीक नहीं है जी, मरकरी के लिए वो एमरल्ड पहने। ठीक है, आपका मून ठीक नहीं है उसके लिए आप मोती पहने। अच्छा, फिर आप चांदी पहने, फिर आप पानी का सदका दें तो ये फिर चांद ठंडा होता है। जी जी। आपको पता है कि चांद जब जो है इसके अंदर कितनी ताकत है। ये जितनी सुनामी आती है ना ये सारी की वजह से आती है। चांद जब ऊपर होता है तो चूंकि चांद खुद एक जोश है, थॉट्स है, पानी है। इसी तरह बंदे का चांद खराब हो या बीवी का चांद खराब हो तो वो इसी तरह ही होता है। फिर वो नेगेटिविटी होती है ना, कोई फिर जो हाथ में आया चाहे थप्पड़ मार दिया चाहे कुछ मार दिया। लेकिन मैं ये सुनने वालों को ये कहता हूँ इसके बावजूद कि हम थोड़ा सा ये बैठ के सोच भी सकते हैं कि घर खूबसूरत कैसे बनता है। आपने सुना है ना एक लफ्ज बना हुआ है घर प्यारा घर। वो घर प्यारा घर इसी सूरत में बनता है कि अगर आप घर को प्यारा बनाएंगे तो exactly. अगर आप घर को प्यारा ना बनाए, हमें समझे कि मुसाफिर खाना है कि आगे सो के चले गए रोटी खा ली तो वो बात नहीं है मुसाफिर खाना। अच्छा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमें ये समझ आया कि किसी भी आप रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अल्लाह मियाँ के साथ जो कनेक्शन है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा ना 2:30 बजे उठ के प्रेयर करें। बिल्कुल मेथड है, आप चाहे आप जो भी हैं, चाहे मुसलमान हैं, तो अपने मेथड के हिसाब से जो भी आपको करें तो उससे ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो कासिम साहब चले, अब हम बेचारे आदमियों को कह दिया, औरतों को भी कर देते हैं। हाँ भाई में आदमी कहेंगे सिर्फ नहीं हमारे लिए सारी हमारे लिए जो है ना मेल एंड फीमेल जी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। और बहुत सारे ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे औरत ही ज्यादा वो होती है नहीं बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं कि औरत की वजह से शानो शान घर में कामयाबी होती है। इतनी मेहनती होती है, इतनी ब्लेस्ड होती है। ये तो दोनों तरफ से ही कहानी होती है, किसी जगह औरत का कसूर किसी। मगर ये होता क्या है कि आपका मूड ठीक नहीं होता, सदका दें, पानी, किसी के घर जाते हैं पानी का क्रेट ले जाए उससे मूड आपका शांत हो जाता है, आपकी गुफ्तगू शांत हो जाती है, आपका जो एंगर है ना वो शांत हो जाता है। दूध दे दें, दूध से सदका है। ठीक है, अगर बहुत ही कुछ कर सकते हैं तो ये चांदी की ये ब्रेसलेट जो है ना इस तरह की ये पहने, चांदी से भी शांत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम कंसिडर करें तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुफ्त में पा सकते हैं। तो बस ये कहते हैं, अगर अपनी ज़बान कंट्रोल कर लें और आदमी हाथ कंट्रोल कर ले तो जिंदगी आसान हो जाए। चलो ये आप मैं ज़बान कंट्रोल करने के लिए नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि वी शुड प्रे। हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, गाएं और हमारे घरों से ये आवाज़ें आएँ तो फरिश्ते जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। कनेक्शन आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जिसकी छतरी के नीचे हम रहते वो उसको ही हमें खुश करना है। हमारा जो वो खुश है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। एक मुकद्दस किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं तेरे घर गया तो तूने मुझे रोटी नहीं पूछी। अच्छा। तो जब उसे पूछा गया कि वहाँ जब दोज़ख में चला गया
तो उसे कहा कि तुझे मैंने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, रोटी नहीं पूछी। ये एक रिलीजियस किताब है बहुत ज़्यादा, बाइबल में है। ठीक है। तो अगो कह लगा कि हुण मैनू की पता सी कि तुसी इस तरह नंग बनंगे ही होना है। मैं तो सोचा कि अगर कोई गाउड आएगा तो इंज ही आएगा जिवें नवाज शरीफ होंदा 20-25 गड्डियां अगे पीछे होणगियां तो फिर आएगा। तो कह लगा नहीं, खुदा ने कहा कि मैं तेरे घर गया, तूने मुझे रोटी नहीं पूछी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें हमेशा। ये मैं साथ ही इन एडिशन बात कर रहा हूँ कि आप कोई शख्स आपके दरवाजे पे आए, कोई शख्स आपके घर जाए, खाने के बगैर मत जाने दें। चाहे आपके पास थोड़ा है तो थोड़ा ऑफर करें, ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑफर करें। और देखें फिर दुनिया, नेचर जो है ना, कुदरत, वो नीचे आ जाएगी कि बता तुझे क्या चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि मुझे आपकी इस बात से ये भी समझ आया कि किसी को खाली हाथ वैसे भी ना जाने दें। कोई अगर आपसे कोई चीज़ मांग ले और अगर आपके बस में हो तो आप उसको वो चीज़ दे दें। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप एक रिलीजन की आप बताएं, रिलीजियस बुक की बात, एक रिलीजन में ये भी है कि अगर कोई मांग ले कोई चीज़ तो आप उसको मना ना करें। मतलब अगर आपके पास में हो वो चीज़ दी जा सकती है। चलिए काजी साहब, दूसरा सवाल हमारा है बच्चों के हवाले से है कि बच्चे हमारे जब होते हैं ग्रेड 9, 10 में, 11th में जाते हैं। देखिए कोई बच्चा, एक दफ़ा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो करियर कोई चूज़ करता है उसमें बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। और कोई बच्चा होता है वो पेरेंट्स ज़बरदस्ती कि नहीं जी नहीं, आपने डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ही बनना है आपने, बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं, 0% उसमें, वो कहता है नहीं बनना भाई, मुझे नहीं बनना। तो उसका क्या होता है, करियर किस तरह से? देखिए जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी। और अगर हम इसका ख्याल रखें तो हमारे बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। कि कुंडली के अंदर देखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट है उसके 2nd हाउस में या उसके 10th हाउस में। वो प्लैनेट जो है ना, वो उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है कि उसने बनना क्या है। मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि आप कुंडली खुलवाएं, किसी से खुलवाएं तो देखें तो वो अब मसलन सेकंड हाउस है, उसके अंदर मरकरी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब ये है कि बच्चा जो है एजुकेशन वाइज, बिजनेस वाइज कामयाब होगा। अच्छा। अगर 10th हाउस में मरकरी पॉजिटिव है तो वो समझो कि बच्चा जो है ना बिजनेस करेगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मरकरी तीसरे घर में है तो बच्चा जो है अच्छी एजुकेशन लेगा। अगर शनि जो है, सैटर्न 10वें घर में पॉजिटिव है तो बच्चे को ऐसे काम पे लगाइए जिसके अंदर लोहे का जिक्र हो। अच्छा, सही। यानी जिक्र से मीन के आप इंटरनेट पे देखेंगे स्टील, सिमतल का कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो अगर आप लगवा देते हैं ना तो समझो कि दिन दुगनी जिसे कहते हैं वो तरक्की होगी। इसके अलावा एक फार्मूला है कि आप बच्चे की कुंडली चेक करवाएं, उसमें 2nd हाउस में और 10th हाउस में जो प्लैनेट है ना वो बच्चे के फ्यूचर के लिए है। उस एवं बगैर पूछे ही नहीं कि मुंडे ने डॉक्टर बनना है तो वो बेचारा एवं 10 साल खजल होता है। इस तरह नहीं। अब एक औरत मेरे पास आई थी, वो उसका राहु और वीनस 5वें घर में थे। तो राहु और वीनस 5वें घर में जब होता है तो वो बच्चा या बंदा या बंदी फनकार होता है, आर्टिस्ट होता है। उसके अंदर डांस करने के भी अंग होते हैं, गाने के भी होते हैं। तीसरे घर में भी अगर हो जाए ना राहु के साथ, जो राहु के साथ मरकरी, वो भी इस सिंगिंग में आ जाता है। 2nd हाउस में भी अगर हो जाए ना राहु और मरकरी पॉजिटिव, वो भी सिंगिंग में आता है। तो वो जो औरत थी ना उसके, मैंने कहा बीबी आप तो तेरी उम्र हो गई है कोई 55 साल, तूने कोई ज़िंदगी में डांस डूंस किया? तो वो कहने लगे नहीं, हमारी फैमिली जो थी ना वो बड़ी ज़रा कोई इस तरह की थी कि वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था। और मैं ना अब भी कभी टेप लगा के अंदर चोरी कर लेती हूँ डांस। यानी मतलब को ये पता है बात क्या है, ये इंसान मजबूर होता है। आप कभी देखें इधर कहीं बाजा बज रहा हो ना, बैंड या कोई ऐसा म्यूजिक बज रहा हो
तो म्यूज़िक कई बंदे जो है उनकी बॉडी थरकती है, जी जी दिल करता है, उसका जिस्म भटकता है। जी वो ये जो होते हैं ना सितारे, इनका म्यूज़िक से बड़ा ताल्लुक है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अच्छा 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 तो कई दफ़ा आप देखें शादियों पे इतनी इतनी लंबी दाढ़ी बूढ़े बंदे जी वो डांस कर रहे होते हैं। जी जी वो क्या होता है कि उनके अंदर वो जरासीम होते हैं सितारों वाले, और वो रह नहीं सकते। तो इसलिए ना ये कोई कहे कि जी नहीं एवं नहीं हैगा, हर बात जो है वो सितारों पे मुक्ति है। अच्छा अच्छा सही तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप, मेरा फ़ोन नंबर है 4168310493, और आप कॉल करें और मेरे से अपने बच्चे के बारे में, बड़े के बारे में, किसी के बारे में जो है बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसमें थोड़ी सी हैसल है, लेकिन क्या बात है, अगर आपका बच्चा कल को इंजीनियर बन जाता है, कामयाब होता है, डॉक्टर बन जाता है या ऑटो इंजीनियर बन जाता है, तो उसमें कैसी बात होगी। बिल्कुल। तो और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाइएगा। यूट्यूब का चैनल है, प्लीज़ उस पे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। वो जो नीचे बटन है उसको दबाएं। जी सब्सक्राइब का हाँ, मेहरबानी बटन करें, प्रेस जरा इसको करें देख के लाइक करें और आइकॉन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने हाँ वाली जी। की सारी वीडियोस मिलती रहें। तो मैं समझता हूँ हमारी गुफ्तगू काफ़ी हो गई है। इसके अलावा जब और कोई पॉइंट्स होंगे तो वी कैन डिस्कस। तो थैंक यू वेरी मच सुनने का भी, और आपका भी ज़रा थैंक यू। रज़वी, मतलब कि आप इतना अजीम जो कीमती टाइम जो है वो देती हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।